हेलो फ्रेंड्स, तो हम कर रहे थे क्लास 10 चैप्टर 2 साइंस एसिड बेसिस एंड साल्ट। तो उसके अंदर हम मेनली सब कुछ कर चुके थे, कवर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस, एंटासिड वगैरह जो भी नॉर्मली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने सब क्लियर कर लिया। अब हम आगे कर रहे हैं साल्ट के बारे में। अब इनमें से जो है एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। मैंने इंपॉर्टेंट जो है नोट डाउन कर लिए, तो वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। इनमें से 100% जो है वो क्वेश्चन आपका फॉर्म होगा ही होगा। तो जितना मैंने करवाया आप उतना कवर कर लीजिए बस। तो सबसे फर्स्ट जो है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा, अगर आप इन सबको लर्न कर रहे हो तो इसका नेम, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या क्या होते हैं, वो इसके यूजेस क्या क्या रहेंगे और इनकी रिएक्शंस, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट हैं। आप एक एक करके इनको पढ़ के देखोगे, क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप बेस्ट मार्क्स गेन करना चाहते हो तो आपको ये सारी चीज़ नोट डाउन होनी चाहिए कि केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, रिएक्शन क्या बनेगा, किस चीज़ से ये प्रिपेयर हो रहा है, उनके यूजेस बस। तो जितने भी मैंने ये 4-5 आपके प्रिपेयर करके रखे हैं नोट्स, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। तो आप वो क्लियर कर लीजिए। आप 100% जो है आपका सेकंड चैप्टर बिल्कुल फुल मार्क्स का गेन हो जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्या है, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्विस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को जब एक्विस सॉल्यूशन में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, तो हमें क्या ऑब्टेन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH फॉर्म होता है। रिएक्शन के अंदर क्या है कि सोडियम क्लोराइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट किया जाएगा तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक्विस फॉर्म में मिल जाएगा, और उसके साथ हमें क्या मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा और H2 हाइड्रोजन गैस मिलेगी, राइट। तो Cl2 ये जो Cg लगाए हैं गैस की फॉर्म में मिलेगा, जो कि हम Cl2 क्लोरीन वगैरह जो है लेबोरेटरी वगैरह के अंदर हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले मेन बात, फिर इसके बाद क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि लैब वगैरह के अंदर सोप्स, पेपर, ये सब प्रोडक्शन करने में काम आता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए आप 2 या 3 नंबर में जब भी पूछा जाएगा आप ये एक्सप्लेन करके आ सकते हो। उसके बाद मेन इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के अंदर क्या है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, CaOCl2, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। इसके अंदर क्या है, इट इज़ ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ Cl2 गैस विद ड्राई स्लेक लाइम, कि जैसे ही क्लोरीन गैस की स्लेक लाइम के साथ रिएक्शन होती है, स्लेक लाइम का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, CaOH2। तो रिएक्शन के अंदर आप देख सकते हो, ये लर्न करने के बाद अगर आप ये याद करते हो तो रिएक्शन ऑलरेडी हो जाएगी, अदरवाइज आप रिएक्शन लर्न करो, आप ये खुद एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या है, CaOH2 को जब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट किया है तो हमें क्या मिल रहा है, ब्लीचिंग पाउडर मिल रहा है, और साथ में क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। उसके बाद इसके यूजेस क्या है, इसके ये इट इज़ यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह के अंदर एज एजेंट ये यूज़ होता है। इट इज़ यूज एज डिसइंफेक्टेंट टू मेक वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। हम मेनली ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं किसी भी वाटर को जो है प्योर करने के लिए, तो डिसइंफेक्टेंट का यूज़ होता है। इट इज़ यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग के रूप में भी यूज़ होता है। या फिर 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो हम बता सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर। 1 मार्क्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। या डिसइंफेक्टेंट के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं, देन ऑल्सो ब्लीचिंग पाउडर। आफ्टर दैट एंड नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल फॉर्मूला NaHCO3। इट इज़ ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। कि ये कब ऑब्टेन होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड के जो है अमोनिकल ब्राइन के साथ जब रिएक्शन होगी तो हमें क्या गेन होगा, बेकिंग सोडा। तो इसकी रिएक्शन क्या है कि NaCl H2O CO2 प्लस NH3, कि पूरे सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इन सब का रिएक्शन जब कराएंगे तब हमें क्या गेन हो रहा है, बेकिंग सोडा, और साथ में NH4Cl फॉर्म हो रहा है। तो इसके यूजेस क्या क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर NaHCO3 टर्टरिक एसिड। मतलब बेकिंग पाउडर हमें कब मिल रहा है, बेकिंग सोडा, कि बेकिंग पाउडर के अंदर जब हम टर्टरिक एसिड जो है वो ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, बेकिंग सोडा मिल रहा है। और ये एंटासिड के, ये तो हम पढ़ के भी आए थे, एंटासिड के अंदर ये यूज़ होता है। और सोडा एसिड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, आग वगैरह बुझाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, Na2CO3 10H2। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जैसे ही हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, Na2CO3 मिलेगा। इसको जब हम दोबारा रिक्रिस्टलाइज करेंगे तो हमें क्या फॉर्म होगा, वॉशिंग सोडा फॉर्म होगा। तो फिर से हम लिखेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय हीटिंग NaHCO3, कि NaHCO3 को दोबारा से जब रिक्रिस्टलाइज करेंगे तो हमें वॉशिंग सोडा फॉर्म होगा। इसके लिए रिएक्शन क्या होगी, Na2CO3 प्लस 10H2O, इससे हमें क्या मिलेगा, वॉशिंग सोडा फॉर्मूला मिलेगा Na2CO3 10H2O।
ओ। इसके यूजेस क्या हैं? इट इज़ यूज एज अ वॉशिंग पाउडर जो कि हम करते हैं। इट इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, जितना भी हार्ड वाटर उसको सॉफ्ट करने के लिए। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास एंड सीमेंट। या फिर कई बार 1 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाएगी। द नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड टू अ क्रिस्टलाइन साल्ट इज कॉल्ड द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इसके एग्जांपल आप दे सकते हो CuSO4 5H2O। इसके अंदर क्या है? 5 मॉलिक्यूल वाटर के हैं जिसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। या आपसे ये पूछ लीजिएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एक एग्जाम्पल दीजिए, तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो। अदरवाइज अगर डेफिनेशन पूछे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोल सकते हो। नेक्स्ट है 1 मार्क्स के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला है CaSO4 12H2O। तो इट इज़ ऑब्टेन बाय हीटिंग द जिप्सम। जिप्सम को हीट करने के बाद जिप्सम का जो फॉर्मूला है, केमिकल फार्मूला, वो है CaSO4 2H2O। और जब उसको हीट किया जाता है एट द टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन, आफ्टर दैट वी गेट द प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसके अंदर जो वाटर के जो मोलिक्यूल हैं वो हाफ रहते हैं, जबकि जिप्सम के अंदर कितने रहते हैं? 2 मोलिक्यूल्स रहते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर केमिकल फार्मूला पूछ लिया जाए तो उससे इनके अंदर ज़्यादा फ़र्क नहीं है, CaSO4 12H2O। और अगर जिप्सम के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 मोलिक्यूल्स जो हैं वो यूज़ हो जाएंगे। तो इसके लिए रिएक्शन बनेगी कि जब जिप्सम के फॉर्मूले को जैसे ही हम हीट कर रहे हैं तो वहाँ से हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो ऑब्टेन हो रहा है। उसके यूजेस क्या है? इट इज़ यूज फॉर प्लास्टरिंग द फ्रैक्चर बोन्स वगैरह के लिए। जो है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? प्लास्टरिंग का, वो जो बना होता है अलग से चूरा सा। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द चौक वगैरह के लिए। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द टॉयज एंड स्टैचूज। एंड देन इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द सरफेस स्मूथ बिफोर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉश करने के लिए जैसे ही हम सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। तो आज ये चैप्टर 2 जो है क्लास 10 साइंस एसिड बेसिस एंड साल्ट, ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर जो 3rd है वो है मेटल एंड नॉन मेटल, वो करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।